भारत को गांव का देश कहा जाता है, लेकिन ये भी सच है कि अक्सर गांव की तस्वीर धूल भरी गलियों, उबड़-खाबड़ रास्तों और अधूरी सुविधाओं के बीच दिखाई जाती है। सरकारें आती हैं, योजनाएं लाती हैं, पोस्टर लगते हैं, विज्ञापन छपते हैं और आंकड़ों में बताया जाता है कि गांव बदल गए, गरीबों की जिंदगी बदल गई। लेकिन जरा ठहरिए, क्योंकि इस देश में एक दूसरा सच भी मौजूद है, जहां कई बार सड़क कागजों में बनती है, पानी पाइपलाइन में चलता है लेकिन घरों तक नहीं पहुंचता। आवास योजना की सूची बनती है लेकिन छत किसी और को मिलती है, और मजदूर के नाम पर पैसा निकलता है मगर मजदूर को खबर तक नहीं होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बवाल, मैं अयाद कलीम मेहर। सवाल सरकार का नहीं है, सवाल उस पैसे का है जो जनता के नाम पर आता है। और सवाल ये भी है कि आम आदमी सरकारी योजनाओं में हो रही धांधलियों का सच जान सकता है। जवाब है हाँ, लेकिन आज की कहानी सिर्फ धांधलियों की नहीं है। आज की कहानी उस फर्क की है जहां एक तरफ योजनाओं का पैसा सवालों में घिरता है और दूसरी तरफ वही सरकारी व्यवस्था किसी गांव की तकदीर भी बदल देती है। धांधली होती कैसे है? सरकारी योजनाओं में धांधली हमेशा बड़े घोटाले की तरह नहीं दिखती। कई बार वह छोटे छोटे झूठ से शुरू होती है। कहीं कागजों में सड़क पूरी बन जाती है लेकिन पहली बारिश में बह जाती है। कहीं तालाब खुदाई का भुगतान हो जाता है लेकिन जमीन पर गड्ढा तक नहीं मिलता। कहीं शौचालय, आवास या पेंशन की सूची में नाम होते हैं लेकिन लाभ किसी और तक पहुंच जाता है। और कहीं मजदूर के नाम पर फर्जी उपस्थिति लगाकर सरकारी पैसा निकाल लिया जाता है। यानी धांधली का पहला हथियार होता है जनता की चुप्पी और जानकारी की कमी। जनता धांधली पहचाने कैसे? अगर आपके गांव या शहर में काम पूरा दिख रहा हो लेकिन अधूरा हो, बार बार वही निर्माण टूट रहा हो, लाभार्थी कह रहे हो कि उन्हें फायदा नहीं मिला, योजना की जानकारी सार्वजनिक ना हो या अधिकारी सवाल सुनते ही फाइलों में उलझाने लगे, तो समझिए मामला सिर्फ लापरवाही का नहीं, जांच का भी हो सकता है। क्योंकि पारदर्शिता से डर वही व्यवस्था करती है जिसके पास जवाब कम और बहाने ज्यादा होते हैं। आरटीआई जनता का सबसे बड़ा हथियार। अब सवाल, आम आदमी सच कैसे जाने? यही आता है लोकतंत्र का सबसे मजबूत कानून, सूचना का अधिकार, यानी आरटीआई। आरटीआई कोई एहसान नहीं है, ये नागरिकों का कानूनी अधिकार है। आप पूछ सकते हैं योजना की कुल लागत क्या थी, पैसा कब और कितना जारी हुआ, काम किसे दिया गया, गुणवत्ता जांच रिपोर्ट क्या कहती है, मेजरमेंट बुक में क्या दर्ज है, और लाभार्थियों की सूची क्या है। क्योंकि कई बार भाषण नहीं, फाइलें सच बोलती है। ग्राम सभा से सवाल पूछिए, सोशल ऑडिट की मांग कीजिए, काम की फोटो और वीडियो रखिए, दस्तावेजों की तुलना जमीन से कीजिए। क्योंकि करोड़ों की धांधली कई बार किसी बड़े आयोग ने नहीं बल्कि गांव के एक जागरूक नागरिक ने पकड़ी है। लेकिन हर कहानी धांधली की नहीं होती, और यहाँ तस्वीर का दूसरा पहलू सामने आता है। भारत को गांव का देश कहा जाता है, लेकिन राजस्थान के दौसा जिले की सम्मलेती ग्राम पंचायत इस सोच को बदलती दिखाई देती है। यहाँ कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं है, ये कहानी उस सवाल की है कि जब योजनाओं का पैसा सही जगह लगे तो गांव कितना बदल सकता है। जहाँ कभी कंकड़, पत्थर और अतिक्रमण था, आज वहां बच्चे बास्केटबॉल खेलते हैं, युवा दौड़ लगाते हैं और बुजुर्ग महिलाएं ओपन जिम में कसरत करती हैं। शहरों की तर्ज पर पार्क करीब 1 किलोमीटर लंबा, रनिंग ट्रैक, बास्केटबॉल और बैडमिंटन कोर्ट, दर्शकों के बैठने की दीर्घ सार्वजनिक शौचालय और रात में दूधिया रोशनी बिखेरती सोलर लाइट्स। ये सब किसी बड़े उद्योगपति या मंत्री की निजी परियोजना नहीं, बल्कि एक ग्राम पंचायत की कहानी है। बताया जाता है कि जिस जमीन पर आज ये खेल मैदान और पार्क है, वहां पर कभी अतिक्रमण से घिरी थी, लेकिन गांव की महिला सरपंच रचना सामलेती ने इसको चुनौती की तरह लिया। कहा जाता है कि वह मजदूरों के साथ खुद पत्थर हटाती थी, इस जमीन को अपने खेत की तरह सींचा, और 5 वर्षों की लगातार मेहनत ने इस जगह की तस्वीर बदल दी। आज यहाँ ओपन जिम है, स्टेज है, आई लव सामलेती सेल्फी पॉइंट है, और सीएसआर फंड से लगी सोलर लाइट्स रात में पूरे क्षेत्र को जगमगा देती है। सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा संदेश, अब यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, देश में ऐसी ग्राम पंचायतें भी है जहाँ बजट और प्रक्रिया का हवाला देकर एक साधारण अग्निशमन यंत्र तक खरीदने में असमर्थ दिखाई देती है। लेकिन दूसरी तरफ सामलेती जैसी ग्राम पंचायत, जहाँ एक महिला सरपंच ने पूरे गाँव का मॉडल बदल दिया। तो सवाल सिर्फ पैसे का नहीं है, सवाल नीयत का है, सवाल प्राथमिकताओं का है, और सवाल जवाबदेही का है। क्योंकि सरकारी योजनाएं खराब नहीं होती, कई बार उनका क्रियान्वयन खराब होता है। अगर नीयत साफ हो और जनता सजग हो तो सरकारी व्यवस्था भी मिसाल बन सकती है। याद रखिए, सरकारी योजनाओं का पैसा किसी नेता की जेब से नहीं आता, वह जनता के टैक्स और संसाधनों से आता है। इसलिए सवाल पूछना बगावत नहीं
हिसाब मांगना बदतमीजी नहीं और पारदर्शिता की मांग राजनीति नहीं बल्कि लोकतंत्र की बुनियाद है, क्योंकि जब जनता जागती है तो फाइलें खुलती हैं और जब फाइलें खुलती हैं तो सच सामने आता है और जब नीयत साफ होती है तो सामने जैसे गांव पैदा होते हैं। सरकारी योजना जनता के नाम पर है तो उसका हिसाब भी जनता को मिलना चाहिए और उसका लाभ भी जनता तक पहुंचना चाहिए।